दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ रोमांटिक, कुछ डरावनी और कुछ ऐसी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि असलियत क्या है और कहानी क्या। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपका एक कमेंट मुझे यकीन दिलाता है कि कोई है जो मुझे सुन रहा है। आपका एक लाइक मुझे हिम्मत देता है कि मुझे अगली वीडियो और अच्छे से शेयर करनी है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। बर्फ़, रास्ता और दो मेहरून आँखें। मैं कभी नहीं भूलूंगी उस लड़के की चुप सी आवाज़। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आर्या, दिल्ली की वो लड़की जो घर के बंद कमरों में नहीं रहती, जो कहानियाँ पहियों पर बनाती है। मेरे लिए मेरे घर की रूह सिर्फ घर नहीं है, मेरे रास्ते हैं, बजरी वाली सड़कों का वो खारापन, रात की ठंडी हवा का काट और लगातार बदलते चेहरे, लोगों के, पहाड़ों के, आसमान के। बाइक मेरा विश्वास है, बाइक पर ही मैं सबसे ज़्यादा सच दिखती हूँ। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ, पर मैंने इसे काम की तरह नहीं किया कभी। ये मेरी ज़रूरत है। कैमरा मेरा दरिया है, रफ्तार मेरी इबादत। वैसे तो मैं ग्रुप के साथ चलती हूँ, पर कभी कभी अकेली भी रहती हूँ। पर सारा सफ़र हमेशा मोटरसाइकिल के साथ ही करती हूँ। आई लव बाइक्स। वो जो तेज़ी से बाइक चलाने के बाद हवा चेहरे को छूती है, वो एहसास मैं बयां नहीं कर सकती मुझे कितनी खुशी देती है। ऐसा ही एक सफ़र था, दिल्ली से काजा तक का रास्ता, लंबा और बेदर्द। परवाणु की चढ़ाइयों से निकलकर शिमला के बाद नरकंडा से आगे, जहाँ पेड़ के किस्से सुनते थे, आर्या का ग्रुप अलग अलग पड़ावों पर फैलता गया। वो हर बार अलग लोगों के साथ जाती, कुछ दोस्त, कुछ सोशल मीडिया के सहपाठी, कुछ अनजान चेहरे जिनसे एक रात की चाय और कुछ गहरे किस्से बांटकर अलग हो जाते थे। पर इस बार की यात्रा में उसका मन कहीं और ही खोया हुआ था। काजा की चमक में कोई पुराना सवाल जैसे उसके मन में दौड़ रहा हो। रास्ते में हर जगह उसकी आदत वही रही। कैमरा निकाला, सड़क के किनारे ठहरकर छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड करने लगी। एक बूढ़ा दुकानदार, एक टूटी चप्पल, बर्फ़ से सने बाल, एक बच्चे की हंसी जो पत्थरों के बीच गूंज रही थी, एक पानी की नली जो अचानक पानी का झरना बनकर गिर पड़ी। हर छोटी बात उसे 10 गुना बड़ा कर देती, उसके मन को खिला देती। लफ्ज़ों में, फ्रेम में, दिल में वो हर क्षण को कैद करती जा रही थी, क्योंकि उसके लिए ज़िंदगी फ़ोटो के शटर से ज़्यादा एक जर्नी थी, एक नया सवाल थी। नुकेल नाको, बाइक का रुकना। काजा पहुंचने से कुछ मील पहले नाको का घाट था, पत्थरों की टेढ़ी मेढ़ी सड़क, एक छोटी सी सराय और हवा जो माइनस में कांपती थी। वहाँ उसी अंधेरी काली रात में आर्या की बाइक ने अचानक काम करना बंद कर दिया। इंजन का आखिरी प्रयास क्रैक की तरह आवाज़ें निकाल रहा था, फिर एकदम ही थम गया, जैसे किसी ने उसकी सांसें चुरा ली। उसने कई बार स्टार्टर करने की कोशिश करी, पेट्रोल चेक किया, सब कुछ बेअसर। अब वो तारों को देख रही थी। रात का तापमान माइनस में था, ठंड उसकी हड्डियों में उतर रहा था। बारिश हो रही थी, जूतों के अंदर पानी भर चुका था, उसकी उंगलियां जल रही थी। उसकी जैकेट भीगी थी, दस्ताने गीले हो चुके थे, हाथ सुन्न होने लगे। बाइक के पास बैठकर उसने आसमान देखा। रात का तापमान माइनस में था,
ठंड उसकी हड्डियों में उतर रही थी। जूतों के अंदर पानी भर चुका था। सॉकर की तरह ठंड महसूस हो रही थी उसे। रास्ते में बारिश हो रही थी, उसकी जैकेट भीग चुकी थी, दस्ताने भीग चुके थे, हाथ सुन्न हो रहे थे, पैर जल रहे थे। बाइक के पास बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा। इतना खुला, इतना खूबसूरत कि उसका अपना दिल उसे छोटा लगने लगा था। वो छोटी छोटी चीज़ें जो वो पहले नोट कर चुकी थी अब उसे घेर कर बैठे थे। कैमरे के लेंस पर लगी नमी धुंधलापन महसूस करा रही थी। उसके हेलमेट के अंदरूनी सूखी पंखुड़ी और खुरदुरी सड़क पर पड़े छोटे पत्थर जूतों के नीचे धंस रहे थे। हर एक चीज़ मानो उसको 10 गुना ज़्यादा महसूस हो रही थी। डर इंसान को ऐसा ही महसूस कराता है ना। आर्या डर रही थी शायद। अब उसे हर आवाज़ 10 गुना सुनाई दे रही थी, या यूं कहे कि वो हर आवाज़ से डर रही थी। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि पीछे पत्तों में से एक खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। वो कूदकर पीछे खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और एक रॉड। झाड़ियों में से एक लड़का निकल कर आया था। उसके हाथ में एक लालटेन थी। उसने कहा, रातें यहाँ धोखेबाज होती है। उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी जैसे कोई भूली बिसरी नदी हो। आर्या ने कहा, तो तुमको कौन कौन? लड़के ने कहा, मेरा नाम विचार है, मैं यहीं रहता हूँ पास में। यहीं आया था किसी के घर घूमने, अब घर जा रहा हूँ। तुम खो गई हो क्या? मैं खोई नहीं हूँ। अब वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। लड़का धीमे कदमों से उसकी तरफ आया, धीरे धीरे ठहर जाने वाले कदम। उसकी हथेली में जो लालटेन था वो उसने आर्या को पकड़ा दिया। उसकी आंखों में आर्या को कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे दुनिया का सारा अंधेरा उसकी आंखों में फीका पड़ जाए। उसकी आंखें मेहरून थीं। आर्या ने पहली बार किसी की मेहरून आंखें देखी थी। गहराई में किसी ज्वाला का सन्नाटा था। चेहरा ना तो पूरी तरीके से खुला था, ना बिल्कुल छिपा। वो किसी अमानत की तरह मुस्कुरा रहा था। आर्या ने लालटेन पकड़ा। उसने बिना ज़्यादा बात किए मदद की। इंजन को देखा, तारों को थोड़ा छुआ, कुछ बोलकर तार झटके और फिट कर दिया। उसने तेल चेक किया, बैटरी की स्थिति जांची। उसकी चाल में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो चलता तो जैसे फिजाएं थम जाती थी। उसने कहा, इतनी ठंड में बाइक स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसे थोड़ी देर किसी गर्म जगह पर रखना होगा, फिर बार बार ट्राई करके स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सके स्पार्क लगाना पड़े। तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, या चाहो तो हम यहीं बैठ के मदद का इंतज़ार कर सकते हैं, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। पहले तो आर्या ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। पर फिर वो बुरी तरीके से कांपने लगी। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। लड़के ने उसे पीछे हटने को कहा, लालटेन पकड़ा दी और वो बाइक धकेलने लगा। आर्या ने उसकी तरफ देखा। लड़के ने कहा, डरिए नहीं, हम पहाड़ के लोग हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते। आर्या को कुछ समझ नहीं आया, पर वो बस उसके पीछे चल दी। वो इस तरीके से काँप रही थी कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो एक छोटी सी झोपड़ी नुमा घर में पहुँचे। पत्थर की दीवारें, अंदर घनी लकड़ी के औजार। उसने कहा, थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाता हूँ। थोड़ी देर बाद उसने आग जलाई और उसे पीने को एक कप में कुछ भर कर दे दिया। आर्या ने एक घूंट लिया और हल्की सी घबराहट से कहा, ये क्या है? विचार ने कहा, रम है। इस माइनस टेम्परेचर में अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो ये पीना पड़ेगा।
इस वक्त मेरे पास और कुछ नहीं जो तुम्हें इस सर्दी से बचा सके। वो झोपड़ी मोमबत्ती सी थी, न ज़्यादा रोशन न बिल्कुल अंधेरा। दीवार पर उसकी छायाएं टुकड़ों में बट रही थी। उसने मुझे थोड़ी रम और दी और फिर खामोश बैठा। उसकी हर एक हरकत में एक किस्म का इत्मीनान था जो मुझे चुभती हुई सी महसूस हो रही थी। मैंने बातें कही, असलियत के किनारे के किस्से कहे, रास्तों के अजीब दास्तान बताई, बचपन के छोटे छोटे नाम बताए। उसने अपना नाम विचार बताया, थके हुए अंदाज में। उसकी बातें मुझे उस तरह से खींच रही थी, शायद ये रम का असर था। मैंने भी अपने मन की जमी समी बातें खोली कि मैं क्यों इतनी देर तक एक जगह नहीं टिकती, कि हर बार क्यों नया मोड़ चाहती हूँ मैं। उसने सिर्फ सुना। उसकी मेहरून आंखें कुछ दबे हुए सवाल ला रही थी, और जब बातचीत का सिलसिला मौन की तरफ बढ़ा तो वो करीब आया, न तेज़ी से न अनैतिकता से, जैसे कोई कविता धीरे धीरे जहन में उतरती है। अगले ही पल मैंने उसकी उंगलियों को अपने सिर के पास महसूस किया। वो स्पर्श इतना मुलायम था कि मैं डरी नहीं। वो पल किसी भी सीधे साधे पल की तरह नहीं था, ना उसमें जीत थी ना हार। वो सिर्फ एक वक्त की अदायगी थी, जैसे मौसम अपना एक वाजिब कर चुका रहा हो। दोनों ने रात की ठंड को अपने भीतर कुछ ऐसे भर लिया कि सुबह वो अलग लोग नहीं रहे। वो लड़का कहीं कहीं खुलकर बातें कर रहा था तो कभी बिल्कुल एक राज की तरह महसूस हो रहा था। उसकी हर बात में एक तरह की मंजिल का बोझ था। उसकी आँखों में कोई पुराना कर्ज था, जैसे उसने ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कोई फ़र्ज़ अपने कंधे पर उठाया हो। जितनी बार भी आर्या उसे कह रही थी कि तुम मेरे साथ आगे सफ़र करना, वो हर बार आर्या को यही कहता कि मैं यहीं रहता हूँ, मैं यहीं का हूँ, मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकता। जब सुबह आर्या उठी तो वो जा चुका था। आर्या ने उधर उधर देखा, वो कहीं नहीं था। आर्या बाहर उठी, तैयार होकर आई। आर्या ने कपड़े पहने। जब वो तैयार होकर बाहर निकली तो उसने देखा उसकी बाइक खड़ी है। उसने स्टार्ट करने की कोशिश करी तो वो बाइक स्टार्ट हो गई थी। आर्या ने एक बार और आवाज़ मारी, विचार विचार। आर्या चिल्लाई, कोई आवाज़ नहीं। उसे लगा कि शायद विचार को नहीं मिलना होगा आर्या से। आर्या ने अपनी बाइक उठाई, अपना सामान पैक किया और आगे चल दी। आगे चलकर वो अपने ग्रुप से मिली। सबके चेहरे पर वही थकान और खुशी का मिला जुला रंग था। सब ने उससे पूछा कहाँ रह गई थी, तो उसने पूरी बात बताई। सब ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, ये किसी स्ट्रेंजर के साथ रात गुजार के आई है। फिर किसी ने बातों के बीच में धड़कते हुए बताया कि नाकों के पास कुछ साल पहले बहुत भयानक लैंडस्लाइड आई थी और वहाँ एक लड़का था जिसने लोगों को बचाया था, पर खुद नहीं बच सका। और ये जो आगे वाला चौक है ना, ये उसी के नाम पे बना था। आर्या ने मुड़कर पूछा, और क्या है उस चौक का नाम? उस लड़के ने कहा, खुद देख ले। आर्या ने जब आगे बढ़कर उस बोर्ड पे नाम पढ़ा तो उस चौक के बोर्ड पे नाम लिखा था विचार चौक। उस पर विचार की एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट लगी थी। वो पोर्ट्रेट देखने के बाद आर्या का दिल धक से रुक गया। उसकी धड़कन तेज़ हो रही थी, उसकी सांसें चढ़ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो जैसे उस रात की हवा फिर से उसकी ओट में आ गई हो। आर्या का दिल एक ही सवाल पर थम गया था,
अगर विचार मर चुका है तो वो मेहरून आंखों वाला लड़का कौन था जिसने रात को मुझे बचाया? क्या वो वही था? काजा की सड़कों पर चलते हुए जब वो वापस आ रही थी, उसने फिर से विचार चौक देखा। एक छोटा सा चौक, पत्थरों पर जमे हुए फूल और एक लेख जहाँ लिखा था विचार, जिसकी हिम्मत ने यहाँ कई जिंदगियाँ बचाई। उसके हाथ कांप गए। वो रुकी, उसने उंगलियों से उसका पोर्ट्रेट छुआ। ठंडी स्याही, ठंडी यादें। उसने उस पोर्ट्रेट का भी एक फ़ोटो खींचा। वो पल उसका एक प्रकार का गहरा सांकेतिक सबक था। कुछ लोग रास्तों को सिर्फ पार नहीं करते, रास्ते उन लोगों के नाम पर खुद बदल जाती हैं। और कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो मौजूदगी से कई ज़्यादा किसी चीज़ का वजूद होती है। कभी याद, कभी शौर्य, कभी कभी मौत की चर्चा। अब आर्या फिर से सफ़र करती है, बाइक में घूमती है, अलग अलग जगह ट्रैवल करती है, व्लॉग्स भी बनाती है। पर काज़ा का उसने कोई व्लॉग नहीं डाला था। आर्या ने समझा कि एक रात का स्पर्श, एक अजनबी की मेहरून निगाहें और एक अल्फाज जो कभी कहे नहीं गए, सब मिलकर उसकी ज़िंदगी को एक नई पहचान दे रहे हैं। आर्या को पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वो विचार से प्यार नहीं करती थी, पर वो विचार से फिर ज़रूर मिलना चाहती थी। उसे विचार से डर नहीं लग रहा था, उसे बस खुशी थी कि शायद मरने के बाद विचार कुछ पलों के लिए आर्या के साथ जिंदा हुआ। रास्ते के बीच कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो लौट कर नहीं आते, पर उनकी छवि सड़क के मोड़ पर बनी रहती है। उनके जाने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारा रास्ता थोड़ा और रोशन हो गया है। शायद यही इंसानियत है, शायद यही वजूद है रास्तों का। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सफ़र पर जाते हैं, हमें कोई अजनबी मिलता है, हमें वो अच्छा लगता है, पर फिर हम उनसे फिर कभी नहीं मिलते। आप भी इस चीज़ पर गौर करिए कि क्या आप कभी ऐसे किसी अजनबी से मिले हैं? हो सकता है वो ज़िंदा ना हो सकता है वो किसी और दुनिया का हो। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपका एक कमेंट मुझे एहसास दिलाता है कि कोई है जो मेरी कहानियाँ सुन रहा है। आपका एक लाइक मुझे यकीन दिलाता है कि मुझे कल की कहानी और अच्छे से लिखनी है। मैं सीख रही हूँ और आप मुझे अपनी कहानियाँ लिखकर इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं @hi कहानी 1212 पर। और मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।